जय हिंद, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेटेड जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 6 जनवरी और शनिवार को हम जो भी वीक में पढ़ते हैं उसका रिवीजन करते हैं। तो जो भी हमने पूरे वीक में पढ़ा है वही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। फटाफट रिवीजन करेंगे, सारे प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और खुद आकलन कीजिए कि आपने पूरे वीक में कितना पढ़ा और कितना आपको याद रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहले हम देखेंगे कुछ वन लाइनर, फिर आएंगे हम मेन क्वेश्चन आंसर पर। जस्टिस संजीव खन्ना ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी भार संभाला है। जस्टिस जो संजीव खन्ना है, इनको नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है। हाल ही में 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन तेलंगाना राज्य में किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ाकर 8.2% कर दिया है। ध्यान रहेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इन प्रश्नों में क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं। आप भी फटाफट इनको अच्छे से देखते जाइए। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र पुलिस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मिर्जापुर की पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। झारखंड राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर कितनी कर दी है? 50 वर्ष कर दी है। ध्यान रहेगा, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। पिंकी जो कि मिर्जापुर की है, इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और झारखंड राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर कितनी कर दी है? 50 वर्ष। नेक्स्ट है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकृत कर दिया है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया। ध्यान रहे ये भी। अब आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किस विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया है? उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। किस यूनिवर्सिटी का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया है इनको? पांडिचेरी विश्वविद्यालय का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण किस राज्य में किया गया है? ये गुजरात राज्य में किया गया है। ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट है। और भी देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट राजकोट में खोला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ बनकर तैयार हुआ है? सूरत में। कहाँ बनाया गया है? सूरत में। घोल फिश को गुजरात की स्टेट फिश घोषित किया गया है। कौन सी फिश को? घोल फिश को। ये गुजरात की राज्य फिश है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई आरोग्य श्री योजना लॉन्च की है? राइट आंसर होगा इसका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश सरकार ने आरोग्य श्री योजना हाल ही में लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश बना है? कौन सा? भारत, इंडिया विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश बना है। और पहला कौन सा है? अमेरिका। और देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी है? भारत की है। मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? इसका राइट आंसर होगा मलेशिया ने। भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु का सत्यापन योजना बना रहा है। सख्त आयु सत्यापन योजना हाल ही में कौन सा देश बना रहा है? भारत, सोशल मीडिया के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभय हस्तम कार्यक्रम लॉन्च किया है? अभय हस्तम किसने? तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने अभय हस्तम कार्यक्रम को हाल ही में लॉन्च किया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश को $250 मिलियन के अंतिम सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है? यूक्रेन। इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान रहेगा, हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा वक्त इन क्वेश्चन में नहीं देना है हमें। इसरो ने अगले 5 वर्षों में कितने जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? 50, ध्यान रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पारदर्शी पीएसयू भर्ती के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बोर्ड बनाने का अनावरण किया है? ये केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? टी पद्मनाभन को चुना गया है केरल ज्योति पुरस्कार के लिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। क्लासिक इंपीरियल क्या है? एक लग्जरी जहाज है। इसका अनावरण कहाँ पर किया गया है? केरल में किया है। और किसने? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा केरल में लॉन्च की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 2 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व अंतर्मुखी दिवस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहला पूर्ण सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? श्री अजय सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान रखना है। देखिए, हमने बहुत कम समय में अभी 10 क्वेश्चन कवर किए हैं। आगे भी अभी इसी प्रकार के पूरे क्वेश्चन जो वीक में पढ़े हैं उनका रिवीजन हम कंटिन्यू करेंगे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित साल्टन सागर में विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार खोजा गया। कहाँ पर? अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित साल्टन सागर में विश्व का सबसे बड़ा किसका लिथियम भंडार खोजा गया है? डेनमार्क के नए राजा मार्गरेट द्वितीय के पुत्र प्रिंस फ्रेडरिक बनेंगे और उनकी पत्नी प्रिंसेस मेरी डेनमार्क की रानी होगी। वहाँ के नए प्रिंस कौन बनेंगे? फ्रेडरिक। 5 जनवरी 2024 को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टीसीएस कंपनी द्वारा राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा? टीसीएस के द्वारा। भारत देश दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहा है। आगे की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में भारत 4 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करेगा। किसके लिए? संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में। कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए। बांग्लादेश में 7 जनवरी को राष्ट्रीय चुनाव का आयोजन किया जाएगा। कब? 7 जनवरी को वहाँ पर राष्ट्रीय चुनाव होंगे। 7 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को क्या विश्व ब्रेल लिपि दिवस के रूप में हम मनाते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य की हथकरघा साड़ियों की 3 किस्में कौन कौन सी? तंगेल, कोरियल और गराड़ को जीआई टैग का दर्जा हाल ही में दिया गया है। तंगेल, कोरियल और गराड़ ये क्या है? साड़ियों की 3 किस्में हैं। कहाँ की है? पश्चिम बंगाल के, जिन्हें हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग का दर्जा मिला है। अब आता है हमारा पहला क्वेश्चन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का राष्ट्रपति चुनाव दूसरी बार किसने जीता है? फेलिक्स त्सिसेकेदी ने हाल ही में ये चुनाव जीता है। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 को चेतक कोर की कमान किसने संभाली है? लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह के द्वारा चेतक कोर की कमान संभाली गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में किस समुदाय को हाल ही में अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा दिया गया? हाटी जनजाति को। किसको? हाटी जनजाति। कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस देश ने 2 नई परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियों क्रास्नोयार्स्क और एम्परर अलेक्जेंडर का अनावरण किया है? किसके द्वारा किया गया है ये? क्या भारत के द्वारा, जापान, रूस या यूएसए? किसके द्वारा किया गया है? रूस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप वीडियो को लाइक भी करते रहिए
ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके ताकि आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाएँ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ कार्यालय के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है। अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में रखी गई है। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा, जो कि क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवाओं के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नामित किया गया है? न्यायमूर्ति BR गवई को सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवाओं के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है और ये सीनियर जज जस्टिस संजीव खन्ना का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश की क्वीन मार्गरेट द्वितीय ने अपनी राजगद्दी को छोड़ने की घोषणा की है? यह भी हमने देखा है। कहाँ की है? डेनमार्क की। और यहाँ के जो नए प्रिंस है वो कौन बनेंगे? फेडरिक। अगला क्वेश्चन है, न्यायाधीश S चंद्रशेखर को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा इसका झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किसको? S चंद्रशेखर को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स से सहमति मिलने के बावजूद किस देश ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया? अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ऐलान किया है कि उनका देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं बनेगा क्योंकि वह परंपरागत रूप से अमेरिका का करीबी है। कहाँ आता है? दक्षिण अमेरिका में। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। राष्ट्रपति कौन है? जेवियर माइली है। मुद्रा अर्जेंटीना पेसो। ध्यान रहेगा, इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने हिट एंड रन से संबंधित किस नए कानून के विरोध में हड़ताल की है? राइट आंसर होगा इसका भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत संसद ने IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता का कानून पास किया है, जिसके कारण ट्रक और बस के जो ड्राइवर हैं उन्होंने 3 दिन की हड़ताल शुरू की थी, 1 जनवरी से 3 जनवरी तक। हिट एंड रन कानून क्या है? इसकी वीडियो हम बना चुके हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। यदि किसी लापरवाही के कारण कोई एक्सीडेंट होता है या किसी की मृत्यु हो जाती है और ड्राइवर पुलिस को बिना सूचना दिए वहां से भागता है तो उसको क्या रहेगा? 7 साल की जगह और 10 लाख रुपए जुर्माना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जनवरी में आयोजित होने वाले इंडियन साइंस कांग्रेस के किस संस्करण को स्थगित कर दिया गया है? 109वें संस्करण को हाल ही में स्थगित कर दिया गया है। इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन 3 से 5 जनवरी 2024 तक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में होने वाला था, लेकिन इसको स्थगित कर दिया है। और 2023 का कहाँ पर हुआ था? 108वां ये हुआ था नागपुर यूनिवर्सिटी में। और उससे पहले भी कोविड-19 की वजह से 2021 और 2022 का आयोजन नहीं किया गया था इंडियन साइंस कांग्रेस का। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 7वें भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक किस शहर में जनवरी 2024 में हुई, जिसमें विदेश मंत्री S जयशंकर ने हिस्सा लिया? कहाँ पर हुई थी? काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 7वें भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक हुई और इसमें भाग किसने लिया था? हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने इसमें भाग लिया था। तो साथियों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। हमने रिवीजन किया है, आज नए क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिए हैं। अब हम देखेंगे मंडे से नए क्वेश्चन। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत।